हनुमान जी का जन्म। हिंदू ग्रंथों के अनुसार श्री हनुमान जी का जन्म चैत्र मास के पूर्णिमा में मंगलवार के दिन हुआ था। हनुमान जी की माता का नाम अंजनी और पिता का नाम केसरी था। हनुमान जी को संकट मोचन और पवन पुत्र के नाम से भी पुकारा जाता है। भगवान श्री राम की पूजा आराधना करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। वो भगवान श्री राम के भक्तों की हर पीड़ा को दूर करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में भगवान श्री हनुमान की पूजा आराधना रोज होती है, उस घर में कोई भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता। लेकिन हनुमान जी का जन्म कब और कैसे हुआ, आइए जानते हैं। एक बार भगवान इंद्र ऋषि दुर्वासा द्वारा आयोजित स्वर्ग में एक औपचारिक बैठक में भाग ले रहे थे। बैठक में हर कोई उस समय एक गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी पुंजिक स्थली नाम की एक अप्सरा अनजाने में उस बैठक में दिक्कत पैदा कर रही थी। ऋषि दुर्वासा ने उसे ऐसा नहीं करने को कहा, पर ऋषि दुर्वासा की बातों को उसने अनसुना कर दिया। ये देखकर ऋषि नाराज हो गए। तब ऋषि दुर्वासा ने उसे श्राप देते हुए कहा कि तुमने एक बंदर की तरह काम किया है, इसलिए तुम उसी प्रकार एक बंदरिया बन जाओ। ऋषि दुर्वासा के शाप की बात सुनकर अप्सरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उनसे रोते हुए क्षमा मांगने लगी। अप्सरा ने ऋषि दुर्वासा से कहा कि हे ऋषि, मुझे क्षमा कर दे। मैं आपको परेशान करने के लिए यह काम नहीं कर रही थी। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरी ऐसी गलती का मुझे ऐसा परिणाम मिलेगा। ऋषि दुर्वासा ने उसकी विनम्र विनती को देखकर अप्सरा से कहा कि हे प्रिय, तुम रो मत। अगले जन्म में तुम एक भगवान से शादी करोगी, लेकिन वो एक बंदर होगा और तुम्हारा जो पुत्र होगा वो बंदर ही होगा, जो बहुत ही शक्तिशाली होगा और भगवान श्री राम का प्रिय भक्त होगा। यह सुनकर पुंजिक स्थली ने ऋषि दुर्वासा को नमस्कार करते हुए दिए गए श्राप को स्वीकार किया। अगले जन्म में जब माता अंजना विवाह योग्य हो गई, तब उनकी शादी बंदर भगवान केसरी से हुई थी। इसके बाद माता अंजना अपने पति के साथ सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगी। अंजना और केसरी एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। तभी एक दिन शंखबल नामक जंगली हाथी ने अपना नियंत्रण खो दिया और हंगामा खड़ा कर दिया। कई लोगों की इस हंगामे में जान चली गई थी। कितने ऋषि इस वजह से अपना पूजा पाठ पूरा नहीं कर सके। लेकिन भगवान केसरी शंखबल हाथी से बेहद प्रेम करते थे। क्रोध और मजबूरी में उन्होंने अपने प्रिय हाथी को जब मार डाला तो वो बहुत शोक में डूब गए। ये देखकर संतों ने उन्हें ये वरदान दिया कि तुम्हारे घर एक ऐसा बच्चा जन्म लेगा जो बहुत ही शक्तिशाली और हवा की शक्ति और गति के बराबर रहेगा। तो इस प्रकार भगवान केसरी के घर में माता अंजना ने भगवान श्री हनुमान को जन्म दिया। इसलिए उन्हें अंजनी पुत्र और पवन पुत्र कहा जाता है। हनुमान का नामकरण कैसे हुआ, इसकी कहानी जानते हैं। इंद्र के वज्र से हनुमान जी की ठुड्डी टूट गई थी, इसलिए उनको हनुमान का नाम दिया गया। इसके अलावा ये अनेक नामों से प्रसिद्ध हैं, जैसे बजरंगबली, मारुति, अंजनी सत, पवन पुत्र, संकट मोचन, केसरी नंदन, महावीर, कपीश, शंकर सुवन आदि। इन्हें बजरंग बली के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनका शरीर एक वज्र की तरह है। ये पवन पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। वायु अथवा हवा के देवता ने हनुमान को पालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान मारुति अर्थात मारुत नंदन हवा के बेटे हैं। त्रेता युग में रामायण के समय भगवान श्री राम की सहायता, राक्षसों का वध तथा अपने भक्तों को संकट से दूर करने में इन नामों से पुकारा गया है उन्हें।